अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और लेक्चर्स जो है वो सुन रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नज़्म ज़ब्त और कानून का एहतराम। तो नज़्म ज़ब्त किसे कहते हैं और कानून किसे कहते हैं? नज़्म ज़ब्त का मतलब होता है एक तरह से डिसिप्लिन, ठीक है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो एक बहुत ही नज़्म ज़ब्त के साथ चल रही हो, यानी कि डिसिप्लिन के साथ चल रही हो, हर चीज़ जो है वो एक तरतीब के साथ चल रही हो, उसको कहते हैं नज़्म ज़ब्त। और कानून जो है वो इस तरह के कानून हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब शहरी कानून भी हैं, इस्लामी कानून भी हैं, तो हमें उसको फॉलो करना होता है। दुनिया में हर किसी ने ना किसी ज़ाब्ते और कानून के तहत होता है हर काम, तो उसका नाम नज़्म ज़ब्त है। अब देखें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़ाब्ते और अदब का ख़याल, यानी कि आप किसी का अदब कर रहे हैं, आप उसका ख़याल रख रहे हैं, तो आप उस जैसे टीचर और स्टूडेंट है, पेरेंट्स यानी कि वालिदैन है, वालिदैन और बच्चे हैं, औलाद है, तो उनका आपस में जो ताल्लुक़ है वो किस के साथ चल रहा है? वो नज़्म ज़ब्त के साथ चल रहा है, ठीक है। मुआशरती नज़्म ज़ब्त भी होता है, जैसे मुआशरे में नज़्म ज़ब्त होना, आपके इर्द गिर्द देख लें, जैसे कि ख़वातीन को कुछ जो है वो कवानीन दिए गए, कानून है, जिस तरह ख़वातीन की इज़्ज़त करना और आप उनके साथ किसी तरह से बदतमीज़ी नहीं कर सकते, तो और इस तरह से जानवर हैं उनको आप सरेआम मार नहीं सकते, तो इस तरह के कानून नाफिज़ किए गए हैं। कानून मुआशरे में जो है वो नज़्म ज़ब्त कायम करने के लिए और अमन कायम करने के लिए जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो कानून की हमें क्या है कि नज़्म ज़ब्त अच्छी ज़िंदगी गुजारने की एक बुनियादी शर्त है, और अल्लाह ताला ने जो है वो नज़्म ज़ब्त का क़याम और एहतराम कानून का हुक्म कुरान मजीद में फ़रमाया है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, और उनकी जो तुम में से साहिब इख्तियार हैं, और उनकी अताअत करो जो तुम में से मतलब साहिब इख्तियार हैं, यानी कि जिनके पास इख्तियार हासिल है, जिनके पास अथॉरिटी है, आप क्या करें? आप उनकी अताअत करें, ठीक है। और इस तरह मुआशरती जुराइम है, जिस तरह चोरी है, उस पर भी कानून जो है वो उसको चोर को सज़ा देता है। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़साद डालती हैं, जो यानी आप ज़मीन में फ़साद डालती हैं, यानी कि आपस में फ़साद, लड़ाई झगड़ा डालती है, कत्ल व गारत, ये सब नज़्म ज़ब्त को ख़राब कर देते हैं। इस तरह से बेशक अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि बेशक अल्लाह फ़साद करने वालों को पसंद नहीं फ़रमाता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर कोई नाक कटा हबशी भी तुम्हारी क़यादत करे तो उसकी अताअत करो, ठीक है। यानी नज़्म ज़ब्त आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। इसके अलावा निज़ाम कायनात और इस्लामी इबादात से नज़्म ज़ब्त का हमें क्या दर्स मिलता है? निज़ाम कायनात में क्या है कि जैसे सूरज, चाँद, सितारे अपनी अपनी जगह पर हैं और गर्दिश कर रहे हैं, इसी तरह सूरज जो है वो अपने टाइम पर ही जो है वो निकलता है, और ग़ुरूब भी अपने टाइम पर होता है, और चाँद सितारे जो हैं वो इसी तरह से जो है वो अपने अपने टाइम पर पाबंद है। तो नज़्म ज़ब्त है, डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ हो रही है। सुबह जो है वो दिन होता है जब सूरज चढ़ता है, यानी कि एक डिसिप्लिन के साथ, तरतीब के साथ अल्लाह ताला ने इसके पूरी कायनात को बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से जो नज़्म ज़ब्त का सबक ये है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो है वो मुसलमान सुबह से शाम तक जो वो हलाल चीज़ों की मौजूदगी में सख्त भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं जब आप रोज़ा रखते हैं, यानी आप नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहिरा करते हैं, ठीक है। इसी तरह से उसवा हसना और मशाहिर इस्लाम का क्या किरदार है? उसवा हसना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, और मशाहिर इस्लाम जैसे सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले यानी कि अहले बैत, वो सब इसकी ज़िंदगी से हमें क्या उनका क्या किरदार था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक कानून की नज़र में सब बराबर हैं, यानी कि जैसे कि एक बनु मखज़ूम एक औरत ने जो है वो चोरी की, तो उस पे हज़रत उसामा के सिफ़ारिश लेकर आए लोग, तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पहले जो कौमें थी वो तुम में से पहले कौमें भी इसलिए ही बर्बाद हो गई थी क्योंकि वो क्या करते थे, वो नज़्म ज़ब्त को नहीं अपनाते थे, डिसिप्लिन नहीं था ना उनकी लाइफ में, तो वो अमीरों को जो है वो छोड़ देते थे और गरीबों को कत्ल कर देते थे, यानी गरीबों के ऊपर जुल्म करते थे। तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है लोगों, तुमसे पहले जो लोग थे वो इसलिए हलाक हुए कि जब उनमें से कोई मुअज़्ज़िज़ चोरी करता था तो उसे छोड़ देते थे, और जब कोई कमज़ोर चोरी करता था तो उस पर
حد جاری کر دیتے، یعنی کہ اس کو اوپر ہی ظلم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت میں ایک مسلمان ایک یہودی مقدمہ لے کر حاضر ہوا، تو حضرت عمر فاروق نے یہ دیکھا کہ یہودی حق پر ہے، تو آپ نے فوری جو صحابی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے حق میں نہیں بلکہ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ یہودی حق پہ تھا اس ٹائم، اس لیے انہوں نے حق کے ساتھ ہی فیصلہ کیا۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ کی جو ہے وہ ذرا گم ہو گئی، تو وہ ذرا ایک یہودی کے پاس تھی، تو آپ خلیفہ وقت تھے، لیکن آپ نے قاضی کی عدالت میں جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا، حالانکہ وہ خلیفہ اس ٹائم پہ خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی قاضی کو کہا، قاضی نے حضرت علی سے گواہ طلب کیے، تو انہوں نے کہا کہ اس ذرا کے میری ملکیت میں ہونے کے گواہ میرا بیٹا اور میرا غلام ہے، لیکن ان کی گواہی میرے حق میں قبول ہی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا قاضی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، تو یہودی اس سارے واقعے سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہوں گے اگر آپ اپنی زندگی میں نظم و ضبط اپنائیں گے؟ تو اس کے فائدے ہیں کہ اسلام نے صرف جو ہے وہ ہمیں قوانین دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنی ہر تعلیم، ہر زندگی میں ہر طرح سے سلیقہ اور اختیار کرنے کا ہمیں بتایا ہے۔ جو کام بد نظمی سے کیا جائے گا تو اس سے صرف ظاہری بدنمائی ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اگر آپ نے کوئی چیز اپنی ٹائم پر نہیں اٹھنا، ٹائم پر نہیں سونا، ٹائم پر نہیں کھانا، ٹائم پر ہے کوئی چیز نہیں کرنی، آپ اسکول وقت پہ نہیں جاتے ہیں، اسی طرح گھر واپس آتے ہیں، تو ٹائملی آپ کوئی چیز نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشرے کی ترقی اور فلاح کے لیے بھی قانون کا احترام بہت ضروری ہے، جیسے ٹریفک کے لیے قانون توڑ دیتے ہیں لوگ، رکتے نہیں ہیں اور ٹریفک کے قانون توڑ دیتے ہیں، تو یہ قانون توڑنا نظم و ضبط کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم زندہ اور باوقار قوم ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اپنی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے قدم با قدم جو ہے وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اس لیے ملک کو بھی اسی طرح چلنا پڑے گا، اور آپ بھی اپنی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ اپنے ڈسپلن کے ساتھ لے کر چلیں۔ اور باقی یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک، نظم و ضبط اور قانون کا احترام، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ اپنے لیکچر میں ملتے ہیں اس کی ایکسرسائز کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔